शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिस्क की फराखी थी। हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे। मियां बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने खाविंद की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियां बीवी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाविंद सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रहीं। जब खाविंद की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वह बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूं कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रहीं। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगा। जब खाविंद ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूंगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत और सीरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। पूछने लगे, बीबी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीबी क्या मैंने आपकी बेकदरी की? हरगिज नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। बीबी क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? कहने लगी, ये बात भी नहीं। पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वह सहाबी परेशान हैं कि कॉल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वह कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियां बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियां बीबी घर से बाहर निकले ही थे कि खाविंद का किसी चीज में अटका और वो नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद को पट्टी बांधी और उनको जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं। मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वह हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो न मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए तो न अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ ले चलें, वहां जाकर मैं आपको बता दूंगी।
जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही क्या बात है। कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खाबिंद के ईमान में फर्क हो, मेरे खाबिंद के आमाल में फर्क हो। मेरे खाबिंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूंगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और खून निकला तो मैं फौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराजगी की वजह से खुशियां नहीं दी हुई बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं सारी जिंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूंगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी पोस्ट को शेयर जरूर करें, लाइक करने भी कंजूसी ना करना। खुदा हाफिज। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिस्क की फराखी थी। हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे। मियां बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने खाविंद की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियां बीवी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाविंद सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रहीं। जब खाविंद की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वह बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूं कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रहीं। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगा। जब खाविंद ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूंगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए।
अब जब तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत और सीरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। पूछने लगे, बीबी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीबी क्या मैंने आपकी बेकदरी की? हरगिज नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। बीबी क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? कहने लगी, ये बात भी नहीं। पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वह सहाबी परेशान हैं कि कॉल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वह कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियां बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियां बीबी घर से बाहर निकले ही थे कि खाविंद का किसी चीज में अटका और वो नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद को पट्टी बांधी और उनको जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वह हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो न मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए तो न अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ ले चलें, वहां जाकर मैं आपको बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही क्या बात है। कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मुहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खाविंद के ईमान में फर्क हो, मेरे खाविंद के आमाल में फर्क हो। मेरे खाविंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूंगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूं जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और खून निकला तो मैं फौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराजगी की वजह से खुशियां नहीं दी हुई बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं।
اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ پوسٹ پسند آئی ہو تو برائے مہربانی پوسٹ کو شیئر ضرور کریں، لائک کرنے بھی کنجوسی نہ کرنا۔ خدا حافظ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالی نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراخی تھی۔ ہر طرح کا عیش و آرام کے سامان تھے۔ میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھی طرح وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات خاوند کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے بیوی سے کہا، مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لے آئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تو خاوند سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہیں۔ جب خاوند کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہیں۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں، پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت اور سیرت، اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے۔ پوچھنے لگے، بی بی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی، بالکل نہیں۔ بی بی کیا میں نے آپ کی بے قدری کی؟ ہرگز نہیں۔ کسی امید کو توڑا ہے؟ کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی ہو؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ بی بی کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں، تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو؟ کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں۔ پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ وہ صحابی پریشان ہیں کہ قول بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی، بہت اچھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی، چلو جلدی چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ خاوند کا کسی چیز میں اٹکا اور وہ نیچے گر پڑے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کو پٹی باندھی اور ان کو جسم کا سہارا دیا اور کہنے لگی، چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔
वह हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो न मुझे उस वक्त समझ में आया, और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए तो न अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ ले चलें, वहां जाकर मैं आपको बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही क्या बात है। कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खाबिंद के ईमान में फर्क हो, मेरे खाबिंद के आमाल में फर्क हो। मेरे खाविंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूंगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूं जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और खून निकला तो मैं फौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराजगी की वजह से खुशियां नहीं दी हुई बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं सारी जिंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूंगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी पोस्ट को शेयर जरूर करें, लाइक करने भी कंजूसी ना करना। खुदा हाफिज। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिस्क की फराखी थी। हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे। मियां बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने खाविंद की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियां बीवी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाविंद सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रहीं। जब खाविंद की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वह बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूं कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रहीं। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगा। जब खाविंद ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूंगी आप पूरा करेंगे?
कहने लगे हाँ पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत और सीरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। पूछने लगे बीबी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी बिल्कुल नहीं। बीबी क्या मैंने आपकी बेकदरी की? हरगिज नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं। बीबी क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? कहने लगी ये बात भी नहीं। पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वह सहाबी परेशान हैं कि कॉल भी दे बैठे। कहने लगे अच्छा सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वह कहने लगी बहुत अच्छा। लिहाजा मियां बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियां बीबी घर से बाहर निकले ही थे कि खाविंद का किसी चीज में अटका और वो नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद को पट्टी बांधी और उनको जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वह हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो न मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए तो न अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी घर तशरीफ ले चलें, वहां जाकर मैं आपको बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे मुझे बताओ तो सही क्या बात है। कहने लगी आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खाविंद के ईमान में फर्क हो, मेरे खाविंद के आमाल में फर्क हो। मेरे खाविंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूंगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूं जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और खून निकला तो मैं फौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराजगी की वजह से
खुशियाँ नहीं दी हुई बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं सारी जिंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूंगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी पोस्ट को शेयर ज़रूर करें, लाइक करने भी कंजूसी ना करना। खुदा हाफिज।